हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी एकेडमी में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट, मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट सीख लिया है। अब जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है इस टॉपिक में एमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, गैल्वेनोमीटर को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको समझ में आ गए देन हम समझेंगे कि उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देन हमें समझना होगा कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, तो फिर गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो पहले आते हैं गैल्वेनोमीटर पे। ओके, टॉपिक हमने लिखा है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर होता है करंट सेंसिंग डिवाइस। ये करंट को सेंस करता है, मीन्स किसी सर्किट से करंट जा रहा है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने का काम सिर्फ गैल्वेनोमीटर करता है। उसे मेजर नहीं करता। ये बता सकता है कि कम है या ज्यादा है, मीन्स उससे हमें पता चलता है कि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है या कम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना करंट, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये हम नहीं बता सकते। तो इट इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस। करंट को सिर्फ ये क्या करता है, सेंस करता है। तो देखो क्या कहा है, गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करेगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं। ओके, सेकेंड, इट इज कंसिस्ट ऑफ डेलिकेटेड कॉइल ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स। ये किससे बनता है? कॉइल से बनता है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा, तो ये कॉइल से बनता है जिसको नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। जिसको क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे एक कॉइल होगा तो ये कॉइल से बनता है। ठीक है, इसमें कॉइल होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। अब गैल्वेनोमीटर जो हम सीखने वाले हैं, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के दो टाइप होते हैं। एक में एक्चुअली इसमें मैग्नेट होता है और कॉइल होता है। तो एक कंसेप्ट में हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को मूव करते हैं, और दूसरे कंसेप्ट में कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट को मूव करते हैं। तो इससे हमें दो टाइप मिलता है, दैट इज देयर आर टू टाइप, मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, जिसमें कॉइल स्टेशनरी रहता है और जो भी अंदर मैग्नेट फिट किए रहेंगे वो मूव करेंगे। वो क्या होंगे? मूव करेंगे। ये एक टाइप है। दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉइल मूव करेगा और मैग्नेट स्टेशनरी रहेंगे। ठीक है, तो जनरली हम जो यूज करते हैं दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार इसको हम समझ लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मैग्नेट वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, द मोस्ट कॉमन यूज गैल्वेनोमीटर इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो उसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो, डायग्राम आपको दिया गया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें मैग्नेट स्टेशनरी रहेंगे। तो यहाँ दो मैग्नेट है, हॉर्सशू और हॉर्सशू शेप मैग्नेट। यहाँ लिखा है देखो, हॉर्सशू शेप मैग्नेट। तो यहाँ मैग्नेट हो गए नॉर्थ साउथ, इसका शेप हॉर्सशू टाइप होगा। तो ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट रखा है, इसके अंदर हमने कॉइल रखा है। ये देखो, ये कॉइल, इसको नंबर ऑफ टर्न्स है। ये हमारा कॉइल से जिसको नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये हमारा कॉइल, इसको नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको नाम दिया गया है PQRS। PQRS ऐसा नाम हमने दिया है इसको। ठीक है, देन इसको एक वायर से लटकाया गया है या सस्पेंड किया गया है। तो यहां एक वायर हमने लगाया है, ये होता है फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर। ओके, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ये देखो, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से इसको लटकाया गया है। ये जो वायर है ये फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर। देन उस वायर को स्प्रिंग, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, देख रहा है ये स्प्रिंग। तो एक एंड ये स्प्रिंग का कॉइल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो स्क्रू से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? स्क्रू से कनेक्टेड है। ये समझ में आ गया। सो मैग्नेट है, उसके अंदर कॉइल है, कॉइल लटकाया गया है। किस वायर से लटकाया गया है? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। ठीक है, सो ये वायर से लटकाया गया है। अब ऊपर सपोर्ट से अटैच किया है। दूसरे साइड कॉइल के एक स्प्रिंग से ये अटैच किया गया, एक स्प्रिंग से इसको अटैच किया गया और देन ये स्प्रिंग स्क्रू से अटैच किया गया है। और देन इसके अंदर एक आयन कोर को रखा गया है। किसको रखा गया है? आयन कोर को। कॉइल, उसके
अंदर आयन कोर है, तो ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसके अंदर क्या है, आयन कोर। तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, मैग्नेट, कॉइल, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। अब यहाँ जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर ऊपर वाला है उसको मिरर लगा हुआ है, उसको क्या है, मिरर। मिरर हमें रीडिंग लेने के काम आता है, मिरर हमें रीडिंग लेने के काम आता है, बताता हूं। तो पहले कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से रीड कर लेते। देखो क्या कहा है, पहले तो प्रिंसिपल आते। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा जिसके ऊपर ये गैल्वेनोमीटर चलेगा। तो देखो प्रिंसिपल कहा गया है, व्हेनेवर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द कॉइल रोटेट डिफ्लेक्ट ड्यू टू टॉर्क। तो किसी भी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कॉइल को रखते हैं, अगर हम कॉइल को रखते हैं तो कॉइल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा या टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा इसके ऊपर इस तरह से, और ये कॉइल रोटेट करेगा, और ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ टॉर्क। टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया, तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रखते हैं तो कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, ये कॉइल रख दिया और कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, ये इसका प्रिंसिपल है। देन कंस्ट्रक्शन, इट इज कंसिस्ट ऑफ परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट। तो इसमें दो मैग्नेट है, मैंने पहले ही कहा, ये देखो ये एक मैग्नेट है और यहां, तो ये हॉर्सशू टाइप एक मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें आया है। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट। परमानेंट मींस ये मूव नहीं होगा। देन अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स is suspended between the two poles with the help of phosphorus bronze wire। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें कॉइल को लटकाया गया है, कॉइल को सस्पेंड किया गया है यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ओके, लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग, ओके ये स्प्रिंग, तो लोअर एंड स्प्रिंग को कनेक्टेड है, लोअर एंड इसका किसको कनेक्टेड है, स्प्रिंग को, और दूसरा एंड स्प्रिंग का किसको कनेक्टेड है, स्क्रू से। तो अदर एंड कनेक्टेड टू स्क्रू, अनदर एंड कनेक्टेड टू स्क्रू, ये समझ में आ गया। देन स्मॉल मिरर इज कनेक्टेड टू द फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, ये छोटा मिरर है यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से कनेक्टेड है। एंड देन द पीस ऑफ आयन कोर इज प्लेस बिटवीन द कॉइल, कॉइल के अंदर आयन कोर का एक पीस रखा गया है या आयन कोर प्लेस किया गया है, आयन कोर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से इसमें से गुजरे। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, सिंपल, जो दिख रहा है अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं वर्किंग पे, ये वर्क कैसे करेगा। ओके, तो अब ध्यान दो, हम दो साइड पे ध्यान देने वाले हैं यहाँ। ये है हमारा PQ साइड और ये है हमारा RS साइड। ठीक है, तो इन दो मेन साइड्स का ही हमें काम है, इन दो मेन साइड्स का। तो ये तरफ ये साइड और ये साइड, इसका ही हमें काम है, तो इसके ही ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं वर्किंग में क्या होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा है, अब जैसे ही हम टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करेगा। कॉइल से अगर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमने सीखा है। और बाहर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा, अपोज करेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, उसके बेसिस से कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा ना। और कॉइल के ऊपर PQ साइड पे एक तरफ से फोर्स अप्लाई होगा, PQ साइड पे एक तरफ फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर PQ साइड पे यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है तो RS साइड पे इस डायरेक्शन में, इससे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होंगे और उसके वजह से कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, उसकी वजह से कॉइल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो वर्किंग को हम देख लेते हैं वंस अगेन। देखो क्या कहा है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल द साइड PQ एंड साइड RS एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे हमने ड्रॉ किया था, ये हमारा कॉइल था,
ये पी क्यू आर एस। तो पी क्यू वाला साइड और आर एस वाला साइड क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर। अगर हम ऊपर से कॉइल देखेंगे तो ये होगा पी और ये होगा एस। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा इस तरह से, इस दोनों साइड पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, दे फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दिस फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दे प्रोड्यूस अ टॉर्क, दे प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो ये टॉर्क की वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस द टॉर्क। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और टॉर्क से रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है, रोटेशनल मोशन। तो बिकॉज ऑफ टॉर्क कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा या डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही कॉइल रोटेट होगा, कॉइल के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जितना कॉइल रोटेट होगा उतना स्प्रिंग भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा। स्प्रिंग भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा। स्प्रिंग को आप ट्विस्ट कर रहे, ट्विस्ट कर रहे, ट्विस्ट कर रहे, तो वो भी क्या करेगा, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना कॉइल घूमेगा उतना स्प्रिंग ट्विस्ट होगा और स्प्रिंग भी अपोज करेगा, स्प्रिंग भी फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि वो ट्विस्ट हो रहा है। ये समझ में आया कंसेप्ट क्या हो रहा है, कॉइल पे दो साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है और कॉइल रोटेट हो रहा है। जैसे ही कॉइल रोटेट होगा नीचे वाला स्प्रिंग ट्विस्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, ज्यादा ट्विस्ट होगा, वो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इसको घुमाने नहीं देगा कॉइल को ज्यादा, कॉइल को ज्यादा घुमाने नहीं देगा क्योंकि स्प्रिंग उसको अपोज करेगा। तो एक जगह पे कॉइल रुक जाएगा, वो होगा हमारा बैलेंसिंग कंडीशन। वो होगा क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन। तो एक फोर्स जो कॉइल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, दूसरा स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है कॉइल के ऊपर। तो स्प्रिंग जो अप्लाई करता है फोर्स, उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। उसे क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक फोर्स हमारा टॉर्क है, दूसरा जो स्प्रिंग अप्लाई करता है उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो डायग्राम देख लेते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, कॉइल इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसे कहेंगे हम टॉर्क। इसे क्या कहेंगे, टॉर्क। देन इस टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा। अब स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, वैसे अपोज करेगा, तो ये कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग। ठीक है, अब टॉर्क अप्लाई हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से कॉइल रुक जाएगा बीच में। दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे, तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो एक ऐसे घुमा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से घुमा रहा है। कॉइल ऐसे घूमना चाहता है और स्प्रिंग उसको अपोजिट में घुमाना चाहता है। तो उसकी वजह से एक कंडीशन पे ये बैलेंस हो जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ये दोनों भी टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड उस कंडीशन पे अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, ये कॉइल पे डिपेंड करता है, टोटली कॉइल पे डिपेंड करता है। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल को कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और कॉइल का एरिया क्या है, इसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। तो टॉर्क डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल एंड एरिया ऑफ कॉइल। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड एरिया ऑफ कॉइल। अब रिस्टोरिंग कॉइल स्प्रिंग में आता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ है, कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ है, ज्यादा ट्विस्ट हुआ है कि नहीं। तो जैसे जैसे ये ट्विस्ट होगा वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक के दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। एक बार अगर ट्विस्ट हो गया तो स्प्रिंग कितना टॉर्क अप्लाई करेगा या स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, सो दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। एक बार ट्विस्ट हो गया तो इतना टॉर्क अप्लाई करेगा, दो बार हो गया तो ये कितनी बार ट्विस्ट हुआ, ये हमें थीटा बताएगा, एंगल बताएगा। एक बार 360 घुमा या दो बार घुमा या तीन बार घुमा, तो जितनी बार ये घूमेगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। तो ये दोनों भी फोर्स क्या है, इक्वल है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वहां कॉइल रुक जाएगा। तो अब इस केस में हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है, देखो, तो करंट को हमने एक साइड ले लिया, इस फॉर्मूला में हमने करंट को एक साइड रख दिया, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ भेज दिए, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड भेज दिए। तो क्या होगा, करंट एक साइड रह गया, बाकी के थीटा डिवाइडेड बाय एन बी ए।
ये एक तरफ आ गया। अब देखो इसमें से कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे ऊपर डिपेंड है, कितना करंट हमें चाहिए तो उतना करंट कॉइल से हम फ्लो करवा सकते हैं। देन उसके ऊपर थीटा डिपेंड करेगा। बाकी के स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार कॉइल बन गया ये कांस्टेंट है। मैग्नेट परमानेंट है, मैग्नेट मूव नहीं करते तो ये परमानेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। और एरिया ऑफ कॉइल, एक बार कॉइल बन गया तो एरिया चेंज नहीं होगा, तो एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट। तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, के बी ए एन आर कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट साइन निकाल देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल आएगा, मीन जितना करंट फ्लो करेगा उतना कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, उतना कॉइल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये समझ में आ गया। सो दैट इज करंट इन अ कॉइल इज इंक्रीज, डिफ्लेक्शन इंक्रीज। करंट इंक्रीज होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, करंट डिक्रीज होगा उतना डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गया कंसेप्ट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। इजी है गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट। अब गैल्वेनोमीटर में मिरर क्यों लगा होता है उसकी वजह मैं बताता हूं। तो जो भी गैल्वेनोमीटर हम यहां देख रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें मिरर लगा होता है। तो वो मिरर रीडिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है, रीडिंग लगाने के लिए। मींस अब मैं सिर्फ मिरर ड्रॉ करता हूं, यहाँ हमारा मिरर है, यहाँ हमारा क्या है, मिरर है, और ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल ट्विस्ट होगा, गैल्वेनोमीटर का कॉइल क्या होगा, ट्विस्ट होगा यहाँ। और यहाँ हमने एक टॉर्च लगाया है, यहाँ हमने क्या लगाया है, टॉर्च। तो इस टॉर्च से लाइट मिरर पे गिरता है, और मिरर, इस टॉर्च के नीचे एक स्केल होता है, इसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आता है। तो जैसे ही ये ट्विस्ट होगा कॉइल, मिरर भी ट्विस्ट होगा, जैसे ही मिरर ट्विस्ट होगा वैसे डिफ्लेक्शन कॉइल का हमें इस स्केल पे मिलेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो ग्लास के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगा वो रिफ्लेक्ट होगा, आगे स्केल लगा रहता है, आगे क्या रहता है, स्केल लगा रहता है। तो जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होगा वैसे स्केल पे हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है कि कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से हम डिफ्लेक्शन लेते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। इसलिए इसको मिरर लगा होता है, मिरर रीडिंग लेने के लिए अप्लाई कर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हमें गैल्वेनोमीटर समझ में आ चुका है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो पहले हम गैल्वेनोमीटर को समझेंगे, गैल्वेनोमीटर को समझ लिया, अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, तो एमीटर को पहले समझेंगे। एमीटर है होता क्या है, तो देखो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। सर्किट से कितना करंट जा रहा है, सेंस नहीं करना है, मेजर करना है। 5 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जाना है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट मीटर या एमीटर ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, जो करंट को क्या करता है, मेजर करता है। अब एमीटर को अगर करंट मेजर करना है तो उसमें से सारा का सारा करंट जाना चाहिए, उसने करंट को अपोज नहीं करना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। देन एमीटर कनेक्टेड इन अ सीरीज, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। एमीटर किस में कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज में। अब ये समझ में आ गया। अब हमें दिक्कत क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ दिक्कत क्या है, तो अब हम गैल्वेनोमीटर को देखते हैं। हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आरजी, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ओके। तो आरजी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अब अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा, तो आधा करंट तो गैल्वेनोमीटर खा जाएगा या कुछ करंट गैल्वेनोमीटर खा जाएगा, तो प्रॉपर रीडिंग गैल्वेनोमीटर में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा, अब गैल्वेनोमीटर से अगर करंट फ्लो करता है दैट इज आईजी, ये करंट बहुत ही लो होता है, लो करंट होता है, मींस इसका वैल्यू बहुत कम होता है जो भी गैल्वेनोमीटर। अगर ज्यादा करंट फ्लो किया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब मुझे एमीटर में 100 एम्पियर मेजर करना है, बहुत ज्यादा करंट, तो अगर इतना करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो एक दूसरी दिक्कत है हमारे पास। तो आरजी रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसको हमें कम करना होगा, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और दूसरा,
इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसमें से ज्यादा करंट जाना पास होना चाहिए, इसमें से बहुत कम करंट पास करता है तो उसको बढ़ाना होगा। और तीसरा कंसेप्ट, इसको डैमेज से भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो मैं पॉइंट लिखता हूं हमें करना क्या है। ओके, अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो क्या होगा, एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है। एमीटर के पास क्या होता है, पहला हमें एमीटर के बारे में लिख लेते हैं, वैसे ऊपर लिखा है फिर भी लिख लेते हैं। अब एमीटर, एमीटर के पास पॉइंट, हमें क्या चाहिए, लो रेजिस्टेंस। दूसरा हमें क्या चाहिए, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी। क्या करनी होगी, इंक्रीज। या फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, एमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और थर्ड करंट ज्यादा जाए तो कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये एमीटर के, एमीटर को लो रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में कनेक्ट कर। अब ये 3 पॉइंट अचीव करने के लिए, हमें इस पॉइंट को अचीव करने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस करने होंगे। तो गैल्वेनोमीटर अगर हम कंसिडर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट चेंज करना होगा, रेजिस्टेंस हमें लो करना होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना होगा, रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना होगा गैल्वेनोमीटर का। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी हमें क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। और थर्ड, इसे डैमेज से प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट। तो जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो उससे भी हमें बचाना है। तो अब ये 3 चेंजेस हमें गैल्वेनोमीटर में करने हैं। तो क्या करें, तो क्या करना होगा, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके साथ एक लो रेजिस्टेंस हमें लेना है। क्या लेना है, लो रेजिस्टेंस, और उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है लो रेजिस्टेंस। सो गैल्वेनोमीटर को लो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस को कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, शंट रेजिस्टेंस से कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने आर एस लिखा है। क्या लिखा है, आर एस। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर जी। कितना है, आर जी। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे ही हमने लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो गया। दूसरा, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अब ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, आईजी, और बचा हुआ करंट सारा इसमें से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। तो यहां से ज्यादा करंट आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा और बचा हुआ करंट दूसरे रास्ते से चला जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है। थर्ड, अगर इसमें से गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो ये डैमेज होगा ही नहीं। तो हमने तीनों भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एमीटर। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, तो अब हम आते हैं एमीटर किसे कहते हैं। सो एमीटर इज galvanometer with series with parallel low
रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर विद द पैरेलल लो रेजिस्टेंस इज अ एमीटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। चलो एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब इस सर्किट से, ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मुझे मेजर करना है। मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ क्या बताएगा मुझे, गैल्वेनोमीटर मुझे बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, बस। लेकिन अब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मुझे मेजर करना है, मेजर करना है। तो गैल्वेनोमीटर की जगह क्या चाहिए, एमीटर। क्या चाहिए, एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज नथिंग बट, एमीटर क्या होता है, एमीटर होता है, अभी हमने स्टडी किया, गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल और शंट रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों को लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एमीटर। तो यहां गैल्वेनोमीटर की जगह, गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर देंगे, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा एमीटर। ये क्या हो गया हमारा एमीटर। तो अब ये सर्किट कैसे हो गया हमारा सर्किट, तो ये हमारा रेजिस्टेंस X, यहां आ गया हमारा एमीटर, एंड देन ये हमारा पोटेंशियल। तो अब हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर विद द पैरेलल रेजिस्टेंस इज नोन एज अ एमीटर, इज नोन एज अ एमीटर। लेकिन कितनी रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाना है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। तो वो फॉर्मूला है हमारा RS इज इक्वल टू, RS इज इक्वल टू IG/RG डिवाइडेड बाय I प्लस RG। ओके, I प्लस RG, इसको याद रखना है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं RS का वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। So RS is the shunt resistance, IG current flowing through galvanometer, RG resistance of galvanometer, I total current, and IG current through the galvanometer। अब यहां से अगर टोटल करंट I आ रहा है, मीन्स हमें कितना करंट मेजर करना है, 50 एम्पियर। अगर हमें 50 एम्पियर का मीटर बनाना है तो I का वैल्यू क्या होगा, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर का अगर हम मीटर बनाना है, 50 एम्पियर मेजर करना है मैक्सिमम करंट, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 50 एम्पियर। ठीक है, देन हम तो गैल्वेनोमीटर हमारा खुद चूज किया हमने, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता होगा, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करता है वो भी हमें पता होगा। तो वो दो वैल्यू हम यहां डाल देंगे, ये उससे हमें क्या मिलेगा, RS का वैल्यू। अगर वो वैल्यू आप गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करते हो पैरेलल में, सो क्या बनेगा, हमारा एमीटर बन जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे बनता है। अब एमीटर हम गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सुटेबल रेजिस्टेंस अप्लाई करना होगा। तो ये सुटेबल रेजिस्टेंस अगर हम कन्वर्ट कर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर कन्वर्ट होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्सेस करंट को फ्लो करवाता है, इसलिए डैमेज से बचाता है, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता है। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है हमें वोल्ट मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं, वोल्ट मीटर होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो पहले था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। ये क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल में बैटरी की कितना डिफरेंस है, 9 वोल्ट 10 वोल्ट, ये जो मेजर करने वाली क्वांटिटी, दैट इज अ, वो कौन सा डिवाइस है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट लेते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं, आइडियल वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल नहीं है। सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी इनफाइनाइट, मींस बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करना है। तो एक पॉइंट पे एक डिफरेंस मेजर करेंगे और दूसरे पॉइंट पे दूसरा डिफरेंस हम मेजर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वोल्ट मीटर क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस, उसको रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो हमें डिफिकल्टी क्या है, हमने तो देख लिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत भी ज्यादा नहीं होता, और उसमें से करंट कम फ्लो करता है, उसमें से करंट कम फ्लो करता है। तो अब अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करना होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस RG, इसका रेजिस्टेंस RG, और ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस अप्लाई किया जिसका वैल्यू बहुत ही बड़ा है। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन से इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर, इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। सो गैल्वेनोमीटर विद द सीरीज हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा एक्सेस पोटेंशियल, ओके, इससे ये तो कन्वर्ट हो गया। दूसरा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डैमेज होगा वो डैमेज नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा अपोज करेगा, तो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है ना डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब हम आते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं सर्किट से। तो देखो, अब हम, ये हमारे पास एक सर्किट है X, और हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर को हमने पैरेलल लगा दिया और देन बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर तो पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। तो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कनेक्ट करना होगा, हमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो क्या बनेगा हमारा, वोल्ट मीटर। तो अब हमारा सर्किट कैसे होगा, ये रेजिस्टेंस X, अब इसका वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहां हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस इन दोनों का मिलके क्या होगा हमारा, इन दोनों का मिलके होगा हमारा वोल्ट मीटर। तो ये हो, यहां हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर, मींस हमने यहां एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, यहां अगर वोल्टेज V है, यहां हमने वोल्टेज V दिया है, तो अब जो भी वोल्टेज फ्लो करेगा सर्किट से वो हमें फाइंड आउट करना है, जो भी वोल्टेज सर्किट से फ्लो करेगा। तो अब हम सिर्फ वोल्ट मीटर का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं। अब सिर्फ वोल्ट मीटर का स्टडी करेंगे। वोल्ट मीटर के साथ कितना सर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर करेगा, टर्मिनल वोल्टेज वो होगा V, वो कितना होगा V। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना होगा V, ये मेजर कर दिया गैल्वेनोमीटर में। सो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, इसमें से करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ओम्स लॉ से I इंटू RG, करंट इंटू रेजिस्टेंस, प्लस ये करंट R में से जाएगा, I इंटू R, तो ये दोनों भी एडिशन हो जाएंगे, पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू I कॉमन RG प्लस R। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, R का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है, R का वैल्यू। तो इससे हम R का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, अब R का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको, इस टर्म को उस तरफ भेज दो, तो V माइनस आई RG इज इक्वल टू I R। अब R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देयरफॉर R इज इक्वल टू I से डिवाइड कर लो, V माइनस आई RG डिवाइडेड बाय I, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस RG, I RG
अपॉन आई, तो ये आई आई कट हो जाएगा एंड बचा हमारे पास R इज इक्वल टू वी अपॉन आई माइनस आर जी। तो ये हो गया हमारा R का वैल्यू। अगर इस R का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ जो V है वो हमें मेजर कितना करना है, कितने वैल्यू का मीटर बनाना है, वो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ डालना है। करंट गैल्वानोमीटर से कितना फ्लो कर रहा है हमें पता है, तो वो होगा I का वैल्यू, तो इसको हम IG भी लिख सकते हैं, इसको हम IG भी लिख सकते हैं। RG इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ये सारे वैल्यू अगर हमें मिल गए तो R का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें, और उस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगा सकते हैं। सो गैल्वानोमीटर विद द सीरीज हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज अ वोल्टमीटर, और उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो आज हमने गैल्वानोमीटर का स्टडी किया, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने स्टडी किया। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।